क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का रोमांच पूरे चरम पर है। ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने धमाल मचा दिया, आरसीबी को बुरी तरह से कुचल दिया, हरा दिया। 81 रनों से बहुत बड़ी और शर्मनाक हार आरसीबी की टीम को दे दी। अब इस जीत में शार्दुल ठाकुर की पारी बेहद खास रही, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की, मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन केकेआर की जीत के असली हीरो सिर्फ शार्दुल नहीं है, बल्कि कोई और भी है। जी हाँ, 2 साल पहले विराट कोहली ने बेइज्जत करके टीम से बाहर निकाला था और अब 2 साल बाद उसी खिलाड़ी ने विराट कोहली से ऐसा बदला लिया कि विराट की टीम ढेर हो गई, चित हो गई। मिस्ट्री बॉलर की हर तरफ तारीफ हो रही है, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं मिस्ट्री बॉलर की वो खास बॉल कि कैसे विराट कोहली से लिया बदला, कैसे आरसीबी को किया चित। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो केकेआर ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक बार केकेआर की टीम के 89 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, 12 ओवर हो चुके थे और इसके बाद टेल आना शुरू हो गई थी, यानी कि 150 रन बन पाना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन यहीं से मैच पलट गया। अगले 8 ओवर में वो हुआ जो चमत्कार से परे था। शार्दुल ठाकुर ने तूफानी बल्लेबाजी की, सिर्फ 20 बॉल में 50 बनाए, 29 बॉल में कुल 68 रन बनाए और 46 रन बनाने वाले रिंकू सिंह के साथ 103 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप की। अब शार्दुल की इसी पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। शार्दुल की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन अकेले शार्दुल जीत के हीरो नहीं है, क्योंकि भले ही टारगेट 200 रन से ज्यादा का था, लेकिन फिर भी ये टारगेट अचीवेबल था, क्योंकि ईडन गार्डन की बाउंड्री बेहद छोटी है और जिस पर छक्कों की बरसात हो रही थी और ऊपर से आरसीबी के बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में थे और शुरुआत भी धमाकेदार मिल गई थी। लेकिन फिर आई बदले की बात, बॉलिंग की बात। मिस्ट्री बॉलर के नेतृत्व में केकेआर के स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। जी हाँ, बात हो रही है वरुण चक्रवर्ती की। 2 साल पहले 2021 के वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने वरुण चक्रवर्ती को अनफिट बता दिया था, टीम में खेलने लायक नहीं बताया था और पूरे वर्ल्ड कप के मैच भी नहीं खिलाए थे। और वरुण को लेकर यहां तक कहा गया कि उनका करियर खत्म हो गया, वरुण ही खत्म हो गए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती यहां पर वापस आ गए, बैंग के साथ वापस आए हैं। 2 साल पुराना बदला विराट कोहली से चुका दिया, विराट की टीम को ढेर कर दिया। हालांकि पहले आउट होने वाले बल्लेबाज खुद विराट कोहली थे, जिन्हें सुनील नारायण ने बोल्ड किया। लेकिन असली मिस्ट्री बॉल थी अगली वाली, यानी कि फाफ डू प्लेसी के आउट होने वाली, जो कि वरुण चक्रवर्ती ने कमाल किया था। पावर प्ले चल रहा था और ये 6ठे ओवर की दूसरी बॉल थी। चक्रवर्ती ने फाफ को पूरी तरह से चकमा दे दिया, ढेर कर दिया, बोल्ड कर दिया। चक्रवर्ती ने ऑफ साइड के बाहर टप्पा डाला, बॉल अंदर की तरफ आई, फाफ के बल्ले का किनारा लिया और विकेट्स में चली गई। विराट कोहली के बाद फाफ डू प्लेसी भी बोल्ड हो गए और यहीं पर आरसीबी की जीत की संभावनाएं आधी हो गई। आगे देखिए, लेकिन अभी तो वरुण चक्रवर्ती का पूरा प्रताप बाकी था। इसके बाद अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले था और बिल्कुल वैसी मिस्ट्री बॉल ये भी थी जो कि फाफ डू प्लेसी को डाली गई थी। और इस बार मैक्सी वरुण की पहेली में उलझ गए, बोल्ड हो गए। मैक्सवेल को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आउट हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं और मैक्सवेल को वापस जाना पड़ा। अब यहाँ पर एक बॉल के बाद इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक और स्ट्राइक कर दी, जब अब द ऑर्डर भेजे गए हर्षल पटेल को बोल्ड कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर तो खलबली मच गई थी, क्योंकि आरसीबी को अच्छा स्टार्ट मिला था। फाफ डू प्लेसी विराट कोहली ने बेहतरीन शुरुआत दी थी और फिर अचानक एक के बाद एक ऐसे विकेट गिरे कि 8वां ओवर आते आते वरुण चक्रवर्ती ने पूरी टीम को ही ढेर कर दिया। केकेआर की जीत पर, आरसीबी की हार पर यहीं पर मोहर भी लगा दी। और इसके बाद हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने एक और विकेट लिया और 15 रन देकर, जी हाँ, सिर्फ 15 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए। अब वैसे तो इस मैच में केकेआर के लिए सुनील नारायण ने भी 2 विकेट लिए और तीसरे स्पिनर सुयश शर्मा ने भी 3 विकेट लिए। लेकिन हाँ, वरुण चक्रवर्ती के ये 4 विकेट खास थे, सबसे अहम थे। वो थे फाफ डू प्लेसी, मैक्सी और हर्षल को बोल्ड करना बेहद खास था और वहीं पर आरसीबी की हार पक्की हो गई थी। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं, अपनी टीम की वापसी भी करा चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उन विराट कोहली की टीम को बेहद शर्मनाक हार दे दी, बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिन विराट कोहली ने 2 साल पहले बेइज्जत करके वरुण चक्रवर्ती को टीम से निकाल दिया था और उन्हें चुका हुआ बता दिया था, खत्म बता दिया था। लेकिन इस पूरे सीजन अब वरुण चक्रवर्ती का आगे भी धमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि केकेआर को अपने 7 मैच घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर खेलने हैं और ईडन में चक्रवर्ती का कोई तोड़ है नहीं फिलहाल। तो आप वरुण चक्रवर्ती की इस शानदार बॉलिंग पर, मिस्ट्री बॉलिंग पर क्या कहेंगे? आरसीबी की टीम को अकेले ही धो देने पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बार फिर रोमांचक मुकाबले में हार गई। आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ी इसे पूरे बना नहीं पाए और 5 रन से हार गए। अब इस मैच में आखिरी 5 ओवर तो बेहद ही रोमांचक रहे, जिसमें 18, 16, 15 ऐसे रन बनते रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांच तब आया जब अश्विन अन्ना ने एक बार फिर से मांकड़िंग कर दी। जी हाँ, आईपीएल में मांकड़िंग के लिए जाने जाने वाले रवि अश्विन ने एक बार फिर मांकड़िंग की कोशिश कर डाली और इस बार अश्विन के सामने थे पंजाब किंग्स के कप्तान गब्बर यानी कि शिखर धवन। तो जिसके बाद बटलर का अंदाज, बटलर का रिएक्शन वायरल हो गया। तो ये पंजाब की पारी का 7वां ओवर चल रहा था। पंजाब के लिए जबरदस्त शुरुआत हो चुकी थी। प्रभसिमरन सिंह जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और शिखर धवन अच्छी तरह से एंकर रोल में उनका साथ दे रहे थे। स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह लंबे लंबे छक्के मार रहे थे और वहां पर भी धवन नॉन स्ट्राइक एंड पर ही थे। ओवर की चौथी बॉल पर रवि अश्विन रनअप पर आए और बॉलिंग के लिए एक्शन लिया, लेकिन बॉल डाली नहीं। जी हाँ, अश्विन अन्ना रुक गए, थम गए, पीछे मुड़ गए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया क्योंकि अब मांकड़िंग होने वाली थी, जो कि अश्विन ने आईपीएल में एक बार जोस बटलर के लिए की थी और तब खासा बवाल भी हुआ था। और तब अश्विन पंजाब के कप्तान हुआ करते थे और जोस बटलर राजस्थान की टीम में थे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही एक ही टीम में, यानी कि जोस बटलर और अश्विन राजस्थान की टीम में और गब्बर पंजाब की टीम में थे और गब्बर के खिलाफ अश्विन ने एक कदम उठाया था। लेकिन यहाँ पर मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अश्विन ने इस बार मांकड़िंग नहीं की। जी हाँ, अश्विन ने मांकड़िंग नहीं की, बल्कि अश्विन ने मांकड़िंग की चेतावनी दे दी। धवन तुरंत ही वापस क्रीज पर आ गए। अश्विन ने साफ साफ चेतावनी दी कि अगली बार क्रीज से बाहर हुए तो रनआउट कर दूंगा। जी हाँ, आईसीसी इस पूरे मांकड़िंग को रनआउट का नाम दे चुकी है, इसे लीगल साबित कर चुकी है। अब इस पूरे ओवर में अश्विन देख रहे थे कि गब्बर हर बॉल पर पहले ही बाहर निकल रहे थे और इसीलिए चौथी बॉल पर अश्विन ने मांकड़िंग करने का प्लान कर लिया। हालांकि किया नहीं और धमकी देकर छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद तो बवाल मच गया, हंगामा मच गया, क्योंकि गब्बर तो बच गए। अश्विन अन्ना ने गब्बर को मांकड़िंग की सिर्फ चेतावनी दी, लेकिन अश्विन के लिए फील्डिंग कर रहे जोस बटलर टेंशन में आ गए। जी हाँ, बटलर का रिएक्शन वायरल हो गया। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे जोस बटलर की तरफ तुरंत ही कैमरा चला गया। बटलर का चेहरा देखने लायक था। जोस बटलर के चेहरे पर यहाँ पर भी वही टेंशन नजर आई जो कि 4 साल पहले थी, जब 2019 में रवि अश्विन ने जोस बटलर को मांकड़िंग आउट किया था और उस पर खासा बवाल हुआ था, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ था। और बटलर को वो इंसिडेंट पूरी तरह से याद आ गया जब इन्हें अश्विन ने मांकड़ आउट किया था। जोस बटलर का ये रिएक्शन इंटरनेट पर वायरल हो गया है। बटलर के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी गब्बर नहीं बल्कि अश्विन ने बटलर को ही चेतावनी देकर छोड़ा हो, बटलर पर ही एक बार फिर से मांकड़िंग का अटेम्प्ट किया हो। और जोस बटलर का ये अंदाज खासा वायरल हो गया। अब ये पूरा का पूरा वीडियो बेहद ही ज्यादा वायरल हो रहा है। अश्विन अन्ना का अंदाज, जोस बटलर का रिएक्शन पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं। और आपका इस पर क्या कहना है? क्या फिर से मांकड़िंग करके अश्विन ठीक कर रहे हैं? क्योंकि ये तो अब आईसीसी की तरफ से पूरी तरह से लीगल रूल बना दिया गया, या फिर अब भी ये गलत है, अश्विन अब भी गलत कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।